नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपके सामने इस वर्ष आ रही महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस महाशिवरात्रि पर्व पर हमें क्या करना चाहिए, किस विधान से पूजन करना चाहिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से द्रव्य भगवान शंकर के निमित्त अर्पित करने चाहिए, भगवती पार्वती की कृपा हमारे ऊपर हो, भगवान भवानी शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न हों एवं सभी कष्टों को दूर करने वाले हों। इस उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रयोग करें कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की प्रसन्नता के साथ सभी कष्ट दूर हो जाएं। तो हम इस पे चर्चा करते हैं और इस महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें एकत्रित करके भगवान शंकर के समर्पित करने चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर भगवान शंकर को विशेष रूप से जलधारा तो प्रिय है, क्योंकि शास्त्र कहता है जलधारा प्रिय शिव। भगवान शंकर जलधारा के बहुत प्रिय हैं, परंतु भगवान शंकर का महाशिवरात्रि के दिन विवाह भी हुआ था और एक ज्योति स्वरूप में भगवान शंकर प्रकट भी हुए थे। इसलिए महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा पर्व है और इस दिन किया जाने वाला कोई भी प्रयोग या उपाय अचूक एवं अभिष्ट फल को देने वाला होता है। महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर भगवान शंकर का दिन में तो पूजन करना ही चाहिए, लेकिन यह पर्व मुख्य रूप से रात्रि प्रधान है, इसलिए इसमें जुड़ा है महाशिवरात्रि। यह रात्रि प्रधान होने के कारण भगवान का पूरी रात पूजन होना चाहिए और रात्रि को हमारे यहाँ 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम 4 प्रहर कहते हैं। भगवान शंकर का 4 प्रहर में पूजन करना चाहिए, विधि विधान से पूजन करना चाहिए, विभिन्न पदार्थों से पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप स्वयं पूजन कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सहायता ले सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार पूजन करना चाहिए उसका आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर्व पर जो कि संध्या काल से शिवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, इसमें भगवान शंकर को दूध, दही, घी, मधु एवं बूरा, इन 5 पदार्थों को मिलाकर के अलग अलग पदार्थों से पूजन करना चाहिए एवं 5 को मिलाकर के पंचामृत से भी पूजन करना चाहिए। पंचामृत के अलावा भगवान शंकर को इक्षु रस बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान शंकर इक्षु रस चढ़ाने से लक्ष्मी प्रदान करते हैं और भगवान जितना भी खजाना है वो इक्षु रस चढ़ाने वाले को कुबेर के माध्यम से समर्पित कर देते हैं, दे देते हैं। अतः गन्ने के रस से पूजन करना चाहिए, भगवान शंकर को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। ब्राह्मणों की सहायता से रुद्र सूक्त का पाठ करवाना चाहिए एवं यजुर्वेद में वर्णित अष्टाध्यायी, जो रुद्राष्टाध्यायी के नाम से प्रचलित है, उसका भी पाठ ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। 4 प्रहर में अलग अलग पूजन करना चाहिए एवं पंचामृत एवं गन्ने के रस के अलावा भगवान शंकर पर शमी पत्र चढ़ाने चाहिए, खेजड़ी के पत्ते चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसमें अग्नि मानी गई है और भगवान शंकर तीसरे नेत्र में अग्नि को धारण करते हैं, इसलिए शमी पत्र चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं अभिष्ट फल को प्रदान करते हैं। शमी पत्र के अलावा भगवान शंकर को जो प्रिय है उसमें भगवान शंकर को बेलपत्र एवं धतूर के फल चढ़ाने चाहिए एवं धतूर के पुष्प चढ़ाने चाहिए। भगवान शंकर का इस दिन विवाह हुआ था, इसलिए भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना आधा शरीर दे दिया और अर्धनारीश्वर हो गए। इसलिए भगवान शंकर के पूरे वर्ष में कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शंकर को चंदन के साथ में कुमकुम भी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर महाशिवरात्रि की रात्रि में अर्धनारीश्वर रूप में विराजते हैं। अतः भगवान शंकर पर कुमकुम भी चढ़ती है एवं चंदन भी चढ़ाना चाहिए। चंदन मिलाकर के जल भी अर्पित करना चाहिए एवं रंग बिरंगे पुष्प जितने भी प्राप्त हो सके, आकड़े के फूल हो, नवरंगे के फूल हो, गुलमोहर के फूल हो, सदाबहार के फूल हो, मोगरे के फूल हो, गुलाब के पुष्प, जितने भी पुष्प आप इकट्ठे कर सकते हैं, सभी पुष्पों को इकट्ठा करके भगवान के समर्पित करना चाहिए। बेल पत्रों को विशेष रूप से सजाना चाहिए, भगवान शंकर को बेल पत्र अत्यंत प्रिय है एवं भगवान के अर्धनारीश्वर रूप के रूप में भगवान के ऊपर गुलाल, इत्र, सिंदूर, अबीर इत्यादि सौभाग्य सामग्री चढ़ा करके भगवती पार्वती शंकर का साथ साथ पूजन करना चाहिए। एवं जब आप पूजन करें तो भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी के साथ में ही शंकर जी की आराधना करें। इसलिए एक ऐसा श्लोक आप बोलें जिसमें भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विराज रहे हों। तो भगवान शंकर का यह दिव्य श्लोक आपके सामने उपस्थित है।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इस प्रकार भवानी शंकर को प्रणाम करके महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए एवं पुरुषों को सुख एवं समृद्धि की कामना करनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा एवं आयु की कामना करनी चाहिए, वृद्धों को आरोग्य की कामना करनी चाहिए। भगवान शंकर मृत्युंजय हैं, सभी फल को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर को शिवरात्रि पर्व पर विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, चारों प्रहर जगना चाहिए, और अगर कोई सोया हुआ हो तो इस शिवरात्रि में उसको उठा करके भगवान शंकर के पूजन के लिए प्रेरित करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः चारों प्रहर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए एवं भगवान शंकर के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जप करना चाहिए। यह शिवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।